हेलो एंड इट्स स्टोरी टाइम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं है तो यकीन मानिए बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज़ अ स्टोरी ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब सो बेसिकली क्या है कि मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट थी, और उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने बोला कि उन्हें 3-4 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। सो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। एंड मैं थी वहाँ पे, मेरी मामी थी, मतलब मेरी दीदी की जो मम्मी है वो मेरी मामी, और उनके हस्बैंड मेरे जिया जी। हम 3 लोग वहाँ पे थे, और हम तीनों लोग क्या कर रहे थे कि चांस बाय चांस हम लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में उनके साथ रुक रहे थे। फिर कुछ लोगों को घर जाना होता था, घर की चीज़ें समेटनी होती थी, देन वापस आते थे एंड एवरीथिंग। ये ऐसे एक साइकिल बना रखा था, कभी मैं रात में रुक जाती थी, कभी जिया जी रुक जाते थे। नोएडा के एक अच्छे हॉस्पिटल में वो थी, और कोई ना प्राइवेट रूम नहीं दिया हुआ था उस वक्त, क्योंकि उस रूम की नेसेसिटी भी नहीं थी, और प्लस उन लोगों के पास अवेलेबल भी नहीं था। तो एक वार्ड रूम था, एक क्या बोलते हैं उसको, लेबर रूम था। उसमें 1 2 3 4 बेड्स पड़े हुए थे, और उसमें चारों बेड्स में प्रेग्नेंट लेडीज़ आती थी। किसी को लेबर पेन के लिए वहाँ पर रखा जाता था। और फिर क्या होता था कि हम लोग जब रात में रुकते थे और ये 2-3 दिन लगातार चक्कर लगी रहते, तो जो आसपास के लोग होते हैं, जो पेशेंट के साथ आए होते हैं, अटेंडेंट होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं कॉन्वर्जेशंस होती है कि आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, दूसरे को क्या प्रॉब्लम है। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स जान लेते हैं, एक दूसरे को सॉल्यूशन देते हैं। कुछ लोगों के साथ मिस हैपनिंग हो रही थी, तो हम लोग उन्हें ढांढस बंधा रहे थे, है ना। कुछ लोगों के यहाँ पे मतलब डिलीवरी हो रही थी, तो वो लोग बहुत खुश होते थे, वो हम लोगों को मिठाई देते थे एंड एवरीथिंग। तो ये हंसी खुशी और गम सबका माहौल बराबर चल रहा था। हुआ ये कि एक दिन मुझे रात में रुकना था, तो मामी और जीजा जी दिन में आ गए थे, और मैं चूँकि रात में रुकी थी तो मैं चली गई थी घर कि मैं आराम करूँगी, फ्रेशन अप होंगी, सोऊंगी, थोड़ी देर बाद रात में मेरे को फिर आना है। जब मैं वापस आई तो मैंने वहाँ पे एक फ़ैमिली देखी थी, और वो फैमिली ऐसे बैठी हुई थी, बात कर रहे थे वो लोग, और मतलब ठीक ठीक थे, बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं थे। जो जिसने डिलीवरी की होगी, उनकी नंद थी, उनकी सास थी, उनके पति थे, और एक्सटेंडेड फैमिली थी। द नंद, सिस्टर इन लॉ, शी वॉज बिहेविंग लाइक अ बिट डिफरेंट। थोड़ा ऐसा कि अगर वो कुछ ज़रा सा भी कर रही है तो वो आई थिंक अपनी भाभी पे एहसान कर रही है, जो कि अंदर है, जिसने अभी अभी बेबी डिलीवर किया है। तो शी वॉज़ लाइक, वो कपड़ा दे दो, उनको ज़रूरत है, उनको चाहिए, ऐसे करके वो बाहर बात कर रहे थे। मेरी दीदी ने मुझे बताया, वो अंदर से उसने व्हाट्सएप पे लोग बात कर रहे थे, उसने बताया कि एक्चुअली इनके घर में बेटी हुई थी। जया जी ने भी बताया, मामी ने बताया कि इनके घर पे बेटी हुई, और बेटी होने के बाद इनका इतना मूड ख़राब हो गया कि ये लोग, इनका बहुत गंदा बिहेवियर हो गया। इट वाज़ लाइक कि जैसे वो उस मूड में ही नहीं थे कि उन्हें बच्चा चाहिए भी अब। और दीदी ने बताया कि जब उसकी मदर इन लॉ उनसे मिलने गई अंदर उस लेडी से, तो वो लेडी डिलीवरी करने के बाद वो लेडी वहाँ पे अपनी मदर इन लॉ से पूछ रही है कि आपने इनको समझा दिया ना, ये परेशान तो नहीं है ना, इनको बेटी नहीं चाहिए थी, अगर कोई दिक्कत तो नहीं है ना, परेशान मतलब सब ठीक है ना, आप देखना ये ज़्यादा टेंशन ना ले, ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा गुस्सा ना करे। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ऑब्वियसली हम इसी दुनिया में रहते हैं, ये सारे केसेस जो हम देखते पढ़ते सुनते हैं, ये सब यहीं कहीं हो रहे होते हैं, पर जब आप किसी चीज़ को देखते हो ना, तो वो शायद ज़्यादा हिट करती है, वो आपको ज़्यादा महसूस कराती है इस बात का कि ऐसा कुछ भी हो रहा होता है। और जब ऐसा होता है ना, तो इस तरीके की फीलिंग आती है, ऐसा फील होता है आपको। आई वॉज फीलिंग बैड एंड सैड, एंड मेरे पता नहीं क्यों मेरे आँखों में आँसू आने लगे। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हो चुकी थी जब तक मैं पहुँची थी, बच्चे के जन्म को काफ़ी घंटे हो चुके थे, चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन फिर भी एक वो सेंस हो जाता है ना कि हाँ, कुछ तो अपसेट सा, या कुछ तो मिसिंग सा यहाँ पर है, कुछ तो रफ़ सा है, पॉजिटिव वाइब नहीं है ना, वैसा कुछ फीलिंग। तो वो मुझे पहले भी हो रहा था, और मुझे बाद में बताया। मतलब मैं ये सोच के परेशान कि जिस लेडी की केयर करनी चाहिए, जो बच्चा जन्म दे रही, भाई मैंने डिलीवरी को इतने पास से उस जर्नी को महसूस कर लिया है दीदी के ज़रिए से, कि अब मुझे लगता है कि सैल्यूट है सारी मदर्स को,
ऑल द मदर्स आउट देयर, मतलब लड़कियां भी, एक लड़की भी दूसरी लड़की के उस दर्द को नहीं समझ सकती जो दर्द प्रसव पीड़ा के दौरान होता है। पेन भी छोड़ो, लेबर पेन भी छोड़ो, वो जो जर्नी पूरी होती है ना, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जर्नी आई थिंक। मुझे लगता है उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होता होगा। उस लड़की का ख्याल रखना है, उस लड़की को कितनी प्रॉब्लम दिक्कत हो रही होगी, इन सबको किनारे करके वो लड़की ही दूसरों के बारे में सोच रही है। वो आदमी मुंह सड़ा के बाहर टहल रहा है, उसकी मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ एकदम कोल्ड काम होकर बैठी हुई है कि हाँ ठीक है, इट्स फाइन। भाई हॉस्पिटल में ये हाल था, घर जाके क्या हाल होगा। मैं ये सोच के परेशान थी, मुझे ये सोच के एकदम टेंशन हो रही थी कि मतलब, और वो जो लेडी थी वो गवर्नमेंट जॉब में थी, वो सुप्रीम कोर्ट में पोस्टेड थी, वो सुप्रीम कोर्ट में किसी अच्छे पद पे थी। सो एज अ जर्नलिस्ट मुझे इतनी सारी स्टोरीज़ करनी होती थी, हम लोग इतनी सारी स्टोरीज़ करते थे, हमें पता होता था कि हाँ लड़कियों को लेकर के कितने फैक्ट्स हैं, कितनी चीज़ें सच हैं, कितने अभी भी लोगों की थिंकिंग बहुत बैकवर्ड है। और इसका कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई लिखाई से, इसका कोई लेना देना नहीं है अमीरी गरीबी से, इसका कोई लेना देना नहीं है क्लास से, इसका कोई लेना देना नहीं है जाति धर्म समुदाय से, इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप रूरल एरिया में रहते हो, अर्बन एरिया में रहते हो, शहर में रहते हो, गांव में रहते हो। ये सिर्फ सोच है। और उस लड़की पे मुझे बहुत तरस आ रहा था जिसने जन्म लिया, उसकी तो कोई गलती नहीं है यार, उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि उसके जब वो पैदा हुई थी कहाँ, उसके साथ के जो लोग हॉस्पिटल में थे किसी अपने बच्चों के जन्म में इतनी खुशियाँ मना रहे थे, उसके जन्म में उसके ही अपने परिवार वालों ने कोई खुशी नहीं मनाई। मतलब अगर कल को वो समझ पाती, देख पाती, या उसे कोई बताता, या पता नहीं उसके सामने तो क्या पिक्चर पोर्ट्रे की जाएगी, पता नहीं, भगवान जाने उसका फ्यूचर क्या होने वाला है उस फैमिली के साथ। और वो फैमिली बहुत वेल टू डू सेटल्ड। एक औरत कैसे किसी बेटी के होने पे कैसे कोई इतना दुखी हो सकता है। मतलब कोई दुखी कैसे हो सकता, इतना दुखी छोड़ो, कोई दुखी भी क्यों होगा। और हम 2025 में जी रहे हैं। दिस इज़ रियली 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 सैड। आई डोंट नो, उस बच्ची के, भगवान बस उस बच्ची का फ्यूचर अच्छा करे, और होप कि जिसके पैदा होने पे उस परिवार का मुंह बना था, यदि उसको ही उस पर गर्व हो, वही परिवार खुशियाँ मनाए, अच्छी परवरिश उस बेचारी बच्ची को मिले जिसकी कोई गलती नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं है कि पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और उसकी माँ का भी आई डोंट नो क्या होगा क्या। मे गॉड ब्लेस देम, दैट्स इट। बाय, टेक केयर।